हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, काफ़ी इन्जॉयमेंट भी किए होंगे, स्टडी भी किए होंगे। तो थोड़ा सा और स्टडी कर लें मेरे साथ। हम एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। उससे पहले आज हम बता दें आप सबको, आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं। क्या? एक नया चैप्टर। तो आप सब नया चैप्टर पढ़ने के लिए रेडी हैं? मैथ्स में क्लास 10। क्यों? तो क्या करें, पढ़ाएं या आगे ही बढ़ते हैं? चलिए पढ़ाई एक साथ पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा, दोनों जन पढ़ते हैं। तो चलिएगा, पहले आज हम बता देते हैं कि थ्योरी हम बताएंगे, इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कॉन्सेप्ट किसको क्या बोलते हैं। बच्चे लोग को पूछता है कि कुछ में इसका क्या मतलब होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो वो सब पता नहीं होता है। तो हम पहले आज का वीडियोस में, आज का क्लास में हम वो चीज़ बताएंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स मतलब प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम की तरफ। तो आज चलते हैं आगे, चलिए आपके साथ चलेंगे। देखिए चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस है, क्या है पार्टनरशिप बिजनेस? काफ़ी अच्छा नोट्स बना हुआ है, आप सबको अच्छा लग रहा होगा स्क्रीन पर देख के। कुछ इमेजेस भी लगाए गए हैं, मतलब अच्छा दिख रहा है। अब बहुत ही बेहतरीन तरह से नोट्स बना हुआ है। तो बताते हैं पार्टनरशिप बिजनेस किसको कहते हैं। नॉर्मली इंग्लिश लिखे हुए हैं, तो थोड़ा हिंदी भी बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे लोग हिंदी समझते हैं। एक्चुअली सभी इंग्लिश नहीं समझते हैं, लेकिन हिंदी सभी समझते हैं। तो हम चलते हैं, थोड़ा बताते हैं, पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, अ पार्टनरशिप इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट, या तो अरेंजमेंट, एग्रीमेंट ही बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अरेंजमेंट बोले या तो एग्रीमेंट बोले, दोनों एक ही है। बाय टू और मोर पर्सन, या तो पार्टीज या तो पार्टनर्स। मोर पर्सन या तो पार्टीज या तो पार्टनर्स, ठीक है। टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस भी करेंगे, क्योंकि खाली प्रॉफिट से नहीं होता, लॉस भी शेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया दो और दो से अधिक जो पार्टनर्स है, दो और दो से अधिक जो पार्टनर है या तो पार्टी है, वो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं। और दोनों हर किसी का मतलब सहमति होता है कि हम लोग का अगर लॉस हो तो लॉस भी शेयर करेंगे, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, और बिजनेस के लिए आगे बढ़ते हैं दोनों पार्टनर्स एक दूसरे का बात मानते हुए, समझते हुए। तो इसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। क्या? पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। सिंपल सा लैंग्वेज में समझाएं तो पार्टनरशिप बिजनेस समझ में आ गया होंगे आप सभी को। तो कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब होता है कि यहाँ पे शायद होगा चाहना, मतलब कि क्या मतलब होता है, क्या चाह रहा है, क्या किया जाए, तो उसका मतलब पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनर्स लोग क्या चाहते हैं, कैसे वो क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर है। तो क्या बताया गया इसमें देखते हैं। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, मतलब एक जो दो या दो से अधिक जो पार्टनर्स होते हैं, मतलब पार्टनर्स तो दो या दो से अधिक ही होते हैं ऑब्वियसली। अगर एक पर्सन से पार्टनर्स तो होता नहीं, वो एक से अधिक पर्सन होता है तभी जाके पार्टनर्स होता है। तो वो पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एग्रीमेंट किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। और क्या किस किस तरह का क्या क्या होता है उसमें देखते हैं। इट्स मेंशन ऑल द नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशन रिलेट टू बिजनेस। बिजनेस के जो बिजनेस से जितना भी रिलेट होता है, कंडीशंस होते हैं, टर्म्स होते हैं, वो सारे के सारे मतलब यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या फॉलो क्या क्या है जो टर्म्स एंड कंडीशन में दिया है। सच एज प्रॉफिट और लॉस, इसके बारे में भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे शेयर हो गया, लाइबिलिटी हो गया, एसेट्स हो गया, काफ़ी सारा चीज़ हो गया। इंक्लूजन्स ऑफ न्यू पार्टनर्स, मतलब न्यू पार्टनर्स को एंट्री देंगे तो क्या प्रॉफिट्स होगा, क्या शेयर होगा, जो बढ़ता है। रूल्स, सैलरी, प्रोड्यूसर्स, मतलब क्या क्या प्रोड्यूस किया जाएगा। प्रोड्यूसर जो पैसा विड्रॉल करता है, सॉरी हाँ, प्रोड्यूसर जो पैसा विड्रॉल करता है, एंड फ्रॉम पार्टनरशिप ईटीसी, ये सभी को वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अभी तक सभी को समझ में आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। क्या बोला गया है? कैपिटल।
कैपिटल किसे कहते हैं, यहाँ पे ये मैथ्स है तो मैथ्स में कैपिटल किसे कहते हैं वो देखते हैं हम लोग। कैपिटल कहते हैं, ठीक है। देखिए, द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज द मनी इट हैव अवेलेबल टू फंड इट्स डे टू डे, जो डे टू डे ऑपरेशन एंड टू बैंक रोल इट्स एक्सपेंशन फॉर द फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कैपिटल, हाँ कैपिटल जो है वो मनी के टर्म्स में अवेलेबल होता है, और यहाँ पे डे बाय डे मतलब डेली जो इनकम होता है, क्या कहते हैं इनका, हाँ जो डेली का यूज में आता है, या तो एसेट जिसको बोल सकते हैं, जो हमारा एसेट्स होता है, लाइबिलिटी, हाँ एसेट्स ही बोलेंगे, एसेट्स है। तो कोई भी बिजनेस को, बिजनेस से जो इनकम होता है, सालाना हो मंथली हो जो भी, उससे थोड़ा सा हिस्सा साइड करके बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए जो रखा जाता है फ्यूचर के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल बोलेंगे। कोई भी जो एसेट्स है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज कैपिटल, बिल्डिंग ये हमारा एसेट्स में आता है, व्हीकल्स एसेट्स में आता है, मशीनरी एसेट्स में आता है। तो जितने भी मनी है जो कि या तो एसेट्स है, मतलब या तो बिजनेस में, जो देखिए बिजनेस में जो इन्वेस्ट करने के लिए हम साइड से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते जाते हैं, उसको हम एक समय में इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इंक्रीज मतलब बड़ा करने के लिए। तो उस मनी को या उस एसेट्स को हम कैपिटल बोलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं। देखिए अब आया यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? बेसिकली यहाँ पे एक इमेज में यहाँ पे लिखा हुआ वर्किंग इज पार्टनरशिप विथ अस, मतलब एक दूसरे के साथ जो पार्टनर्स काम करते हैं उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल तो उससे जो हमारा इनकम होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। वर्किंग पार्टनर मीन्स एन इंडिविजुअल हु, मतलब इंडिविजुअल का मतलब हम और आप, जैसे हम दोनों इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल लोग हैं। तो समझिए एक ये बिजनेस है, वो बिजनेस इंडिविजुअल है, यहाँ पे ऑफिस है, वहां पे ऑफिस है, इंडिविजुअल ऑफिस, तो इंडिविजुअल होता है मतलब, ठीक है। हु इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड इज एक्टिवली एंगेज्ड इन conducting the affairs of the business or profession the firm of the firm, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो पार्टनर उसे कहते हैं, क्या कहते हैं वर्किंग पार्टनर किसे कहते हैं? वर्किंग पार्टनर का मतलब एक ऐसा पर्सन है जो कंपनी का पार्टनर्स है और कंपनी के बिजनेस का काम को ईमानदारी से या तो उसमें काफी ज्यादा इंगेज होके, उसमें काफी ज्यादा मेहनत करके जो वर्क करता है, जिससे हमें बेनिफिट्स होता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। ये समझ में आ गया है? नहीं, वर्किंग कैपिटल वर्किंग पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। अब चलते हैं, क्या है देखिए, कंसेप्ट ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ चुके हैं तो हाँ, तो यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ बोला गया कंसेप्ट ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड यहाँ पे बोला गया है पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में बी टू टाइप्स, कितना टाइप्स है? टू टाइप्स है। कौन सा? सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस है, फर्स्ट है सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस, सेकंड है कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस। तो सिंपल पार्टनरशिप हमें क्या बताता है, देखिए हम जानते हैं, आते देखते हैं। व्हेन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर द सेम टाइम, यहाँ पे देखिए सेम टाइम, देन द पार्टनरशिप इज कॉल्ड सिंपल पार्टनरशिप। अगर सेम टाइम में जब बिजनेस स्टार्ट होगा उसी वक्त में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या तो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, या तो कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं जो कि मतलब कंपनी को बेनिफिट्स होता है उससे, तो इसको हम लोग सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए नंबर 2 कंपाउंड पार्टनरशिप है। तो कंपाउंड पार्टनरशिप का क्या मतलब है देखिएगा। व्हेन द कैपिटल इक्वल और अनइक्वल ऑफ द पार्टनर्स आर इन्वेस्टेड फॉर डिफरेंट टाइम, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज
इज कॉल्ड कंपाउंड पार्टनरशिप। देखिए आप समझिए आप हैं और आपका दोस्त है, ठीक है, आपके दोस्त हैं, दो दोस्त समझिए, आप और एक दो दोस्त और, मतलब 3 लोग हैं टोटली। तो 2 लोग तो बिजनेस स्टार्ट किए, उस समय इन्वेस्ट किए हैं। तीसरा दोस्त जो है वो सोच रहा है कि नहीं आप आप दोनों दोस्तों का बीच का जो पार्टनरशिप है उसमें उस बिजनेस में काफ़ी इनकम हो रहा है, चाहता है, और आप सभी को थोड़ा सा क्या कहते हैं कैपिटल का ज़रूरत है, तो आप अपने दोस्तों को बोलिए कि यहाँ पे आप पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कैपिटल है तो आपके दोस्त अगर रेडी हो जाएंगे तो वो आएंगे, तो आप दोनों पार्टनर जो पुराने पार्टनर्स हैं वो जो नए पार्टनर्स आएंगे तो उसको कितना क्या दीजिएगा, वो अलग टाइम में इन्वेस्ट करेगा, आप दोनों सेम टाइम में कीजिएगा तो आप दोनों का सिंपल हो जाएगा। और जो तीसरा पार्टनर आएगा वो डिफरेंस टाइम में, मतलब कुछ मंथ बाद, कुछ ईयर बाद इन्वेस्ट करेगा। इस तरह के जो पार्टनर होते हैं, और वो इक्वल और अनइक्वल, मतलब कोई भी अमाउंट दे सकता है। आप लोग अगर 50-50 लाख दे रहे हैं, वो दे दिया मान लीजिए 40 लाख या तो 20 लाख, तो ये डिफरेंट अमाउंट भी हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह का जो होता है पार्टनर्स, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस। यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। आज हम अभी लास्ट, अब थ्योरी तो कंप्लीट हो गया, एक हम एग्जाम्पल की तरह हम चलेंगे जो कि हमने क्वेश्चंस यहाँ पे डाल रखा हुआ है, तो बताते चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे। अगले वीडियो में हम बताएंगे कुछ क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, देखिए, राम एंड रहीम स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹12,000, ओके, ₹12,000 एंड 800 रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एंड ऑफ ईयर में ₹1200 और ₹800 मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, और इसका जो प्रॉफिट है वो ₹300 है। तो कैलकुलेट क्या निकालने बोला गया, प्रॉफिट निकालने बोला गया। प्रॉफिट जो है राम और रहीम का प्रॉफिट निकालने बोला गया। ये साल का 300 है, ये क्या साल में 300 प्रॉफिट मिल रहा है, और हमें निकालने बोला गया है इसका राम और रहीम का, क्योंकि ये मर्ज प्रॉफिट है। तो दोनों का डिफरेंस अगर प्रॉफिट करेंगे तो कितना कितना आएगा, दोनों का प्रॉफिट कितना कितना आएगा, ये तो पूरा प्रॉफिट है। तो हम अगर सेपरेटली प्रॉफिट पता करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए लिखेंगे हेयर राम एंड रहीम, राम एंड रहीम शेयर इक्वल्स टू 1200:800, ओके। तो रेशियो क्या आएगा, तो रेशियो आ जाएगा, देखिए सिंपल चीज है, डबल शून्य को हटा दीजिएगा, और देखिए यहाँ पे 4 से, हाँ 4 से 3 बार में 12 जाएगा, और 4 से 2 बार में 8 जाएगा, समझ गए। तो 3:2 ये हो गया हमारा रेशियो, क्या हो गया, पार्टनर्स का रेशियो हो गया, जिसके अनुसार हम जो प्रॉफिट आया हुआ है उस प्रॉफिट को सेपरेटली कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपल सी है, लिखेंगे शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ राम कितना है, तो फर्स्ट इन ऑल ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। उससे पहले देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 300 प्रॉफिट है, तो राम का कितना है 3, ये देखिए 3 राम का 3 डिवाइड 5, जो टोटली दोनों जोड़ के आया है हमारा, दोनों को ऐड करने के बाद जो आया है ये 5 इंटू 300। अब देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये 60 में कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 65 जा 300। तो देखिए राम का आ गया 3 इंटू 60 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180, इतना रुपीस हो गया राम का प्रॉफिट। और रहीम का प्रॉफिट कितना होगा, सो देखिए सेम लिखिएगा, प्रॉफिट ऑफ रहीम सेम वही, यहाँ देखिए 3 इसका था राम का, तो रहीम का 2 है, 2/5 इंटू 300,
मतलब 60। तो अगर हम 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, सॉरी 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 120 आएगा, 120। ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया, ये समझ में आ गया। तो अभी फ़िलहाल का तो कॉन्सेप्ट समझ के मज़ा आया होगा। आप लोगों ने थोड़ा बेसिक्स जान लिए इसका कि पार्टनरशिप बिजनेस का क्या मतलब होता है, कैपिटल का क्या मतलब होता है, पार्टनरशिप डीड का क्या मतलब होता है, और क्या था वर्किंग पार्टनर्स का क्या मतलब था। तो ये भी आपने देख लिया, और इसके साथ आपने कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी देख लिया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड बिजनेस जो कि दो तरह का होता है, सिंपल पार्टनर्स और कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस। तो उसका भी मतलब समझ लिए कि सिंपल मतलब सेम टाइम में जो इन्वेस्ट किया जाता है, कंपाउंड मतलब जो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस। क्या बोलते हैं, कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस। तो आज हम यही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और आप सभी शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आज का काफ़ी अच्छा लगा, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक यहीं, बाय।